गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करते हैं ताकि हम फर्दर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इसके फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं एंड फर्दर उनको सिलेक्ट करते हैं। जो रिक्रूटमेंट होता है उसका मतलब होता है बेसिकली जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट करो, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दैट इज़ द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एनी कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करने का फाइनल प्रोसेस को, दैट इज़ इंटरव्यू सेशन वगैरह को सिलेक्शन बोलते हैं। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे वो अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा एंड इनको अट्रैक्ट करेगा जो भी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल जॉब डिस्क्रिप्शन को इंक्लूड करा जाएगा, एडवर्टाइजिंग कराई जाएंगी जो भी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रीनिंग करे जाएंगे सारे रिज्यूम्स को, इंटरव्यू सेशंस को कंडक्ट करा जाएगा एंड फिर उनको फर्दर जॉब ऑफर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। नाउ द सेकंड वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाने में एंड उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करवाने में। ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली वो नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो इफ़िशेंटली एंड इफेक्टिवली दोनों तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्पफुल हो सके एंड काम कर सकें। इसके अंदर बेसिकली उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे जाते हैं, उन्हें मेंटरिंग दी जाती है, उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है एंड उनकी ओवरऑल करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखा जाता है। नाउ द थर्ड वन इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो परफॉर्मेंस गोल सेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करता है एम्प्लॉयज़ के लिए एंड उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि विद इन एन ईयर एम्प्लॉयज़ ने कितनी प्रोग्रेस करी है, क्या जो उनके गोल्स थे उनको अचीव करा है या फिर अचीव नहीं करा। इसके अंदर सारी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ कंडक्ट करे जाते हैं, फीडबैक लिया जाता है एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स को भी बनाया जाता है। नाउ दी फोर्थ वन इज़ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं वो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्रोग्राम डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ भी इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल कितनी सैलरीज कौन से एम्प्लॉय को देनी है, उन्हें क्या वेजेस प्रोवाइड करने हैं, उन्हें कौन कौन से बोनस एंड इंसेंटिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने हैं, ये भी देखा जाते हैं। अगर उनको कौन कौन से इंश्योरेंस प्रोवाइड करने हैं, एग्जाम्पल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है या फिर नहीं प्रोवाइड करना, उनकी जो रिटायरमेंट प्लान्स होंगे वे किस अकॉर्डिंग बनेंगे या फिर कोई भी जो उन्हें इंसेंटिव या बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं वो किस लेवल तक प्रोवाइड करने हैं एंड किस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज़ एम्प्लॉय रिलेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय के रिलेशन को मैनेज करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अलग अलग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीड्यूर्स को डेवलप करा जाते हैं, अलग अलग रूल्स गाइडलाइंस निकाली जाती हैं फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड फिर इसके अंदर क्या करा जाता है, बेसिकली कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करा जाता है एंड सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा जाता है एंड पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशंस को प्रमोट करा जाता है ताकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप करा जा सके। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ कॉम्प्लाइंस। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये चीज़ को इंश्योर करने में कि कैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपाइल करेगी लॉ एंड रेगुलेशंस के साथ जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट के हैं। इसके अंदर बेसिकली उन्हें लेबर लॉज बनाने पड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग लॉज जनरेट करने पड़ते हैं एंड हेल्थ एंड एज पर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग भी रेगुलेशंस एंड रूल्स निकालने पड़ते हैं। सो ये था आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस।